हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आप लोग को पता है कि हम लोग रेशियो में नंबर सिस्टम टाइप 3 तक कर चुके हैं। अब हम लोग आज टाइप 4 का क्वेश्चन करेंगे, है ना। थ्योरी टोटल हम पढ़ा दिए हैं, वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर आप 6 तक देखिएगा। टोटल थ्योरी है और 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग पूरा वहां से देख लीजिएगा और आप लोग डे बाय डे इसको देखते जाइए और नोटबुक लेके बैठिए, है ना। नोटबुक लेके बैठने से क्या होता है कि क्लास जैसा फील होता है। और जब आप वीडियो देखें तो नोटबुक लेके बैठे और साथ साथ नोट करते जाए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लास जैसा फील होगा। और लिखिएगा तो माइंड भी डाइवर्ट नहीं होता है, आपका पूरा कंसंट्रेशन वहां बना रहेगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर। कमेंट और लाइक में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, कमेंट और लाइक जरूर करें, है ना। और देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 15:7 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा, है ना। a अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए दिया है कि a अनुपात b बराबर दिया है 7:9, है ना। फिर कह रहा है, फिर दिया है और b अनुपात c बराबर, ध्यान दीजिए, दिया है आपका 15 अनुपात कितना 7, है ना। 15:7 हो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि a अनुपात c बराबर क्या होगा, व्हाट। a अनुपात c पूछ रहा है ना। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 7, b का वैल्यू कितना है 9, यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है 15 और c का वैल्यू कितना है 7। तो a अनुपात c पूछ रहा है, यानी हम a बाई c चाहिए। तो a बाई c बराबर लिख सकते हैं क्या, a बाई b गुने b बाई c, है ना। a बाई b गुने b बाई c। अब इसी से इसका मान भर दे। a का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख दीजिए 7। b का मान कितना है यहाँ तो 9, तो b का मान लिख दीजिए यहाँ 9। फिर अब गुणना, नेक्स्ट b का मान कितना है 15, तो यहाँ लिख दीजिए 15। और c का मान कितना है 7, तो यहाँ हो गया 7। तो 7 से 7 सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 5 से कट जाएगा, है ना। और ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार में, ये 5 से 3 बार में। तो आ गया a बटा c इजकल टू 5 बटा कितना 5/3। तो आपसे पूछ रहा था कि a अनुपात c का मान कितना होगा, तो 5 अनुपात कितना होगा, है ना। 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए मैं क्या कर रहा है कि a अनुपात b क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7, है ना। a अनुपात b बराबर दिया है 5:7, है ना। b अनुपात दिया है 5:7 और फिर क्या कर रहा है, और b अनुपात c, है ना। b अनुपात c बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 6:7, है ना। 6:7। तो पूछ रहा है आपसे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा, है ना। इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 7 है, यहाँ b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 7 है। तो आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए a अनुपात b, a का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू कितना 7, समानुपात। अब लिख लीजिए b अनुपात c। अब यहाँ b का वैल्यू कितना है 6 और c का वैल्यू कितना है 7। तो बताइए b यहाँ कितना है 6 और यहाँ b कितना है 7। तो दोनों जगह b को बैलेंस कर लीजिए, है ना। b को बैलेंस कीजिए। तो इस b का उठा के इधर गुना कर दीजिए, इधर गुना कर दीजिए, और इस b को उठा के इधर गुना कर दीजिए 7 से। तो देखिए 7 से गुना करेंगे तो आपका ये वाला और ये वाला, तो देखिए 7 से 6 में गुना करेंगे तो 7 6 कितना जाएगा 42, है ना। 6 5 कितना जाएगा 30, समानुपात। फिर 7 से गुना करते हैं 7 6 कितना जाएगा 42, अनुपात 7 7 कितना जाएगा 49। तो आप देखिए कि b यहाँ भी 42 हो गया, b यहाँ भी 42 हो गया। तो हमसे पूछ रहा था क्या कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो a का वैल्यू बोलिए कितना आ गया 30, b का वैल्यू कितना आ गया 42 और c का वैल्यू कितना आ गया 49। कट सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, है ना। फाइनली आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ और क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि a अनुपात b, क्या दिया है, a अनुपात b बराबर 2:3 एवं, है ना, एवं फिर क्या कर रहा है कि b अनुपात c बराबर कितना दिया है 5:7 हो तो कह रहा है कि हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा, व्हाट, है ना, a अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 5:7 दिया हुआ है। तो कह रहा है a और c का मान क्या होगा। तो सुनिए a और c यानी a बाई c चाहिए, तो a बाई c के लिए a बाई b गुण b बाई c आना पड़ेगा। अब बताइए a का मान यहाँ कितना है 2 और b का मान कितना है 3, तो यहाँ भर दीजिए 2 बटा कितना 3 गुना, यहाँ b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 7 भर दीजिए। अब ऊपर गुना करें तो 5 गुना कितना आ जाएगा 10 और नीचे गुना करें तो 7 के कितना आ जाएगा 21, है ना। तो आगे आपका a अनुपात c का मान 10:21, है ना। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा a अनुपात 10:21, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। और थ्योरी में ये चीज हम पढ़ा चुके हैं, थ्योरी में आप देखिएगा कि ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आता होगा थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, है ना, इसका थ्योरी जरूर देख लीजिएगा। अब मन लगा के पढ़िए, 2023 में इतना वैकेंसी आने वाला है कि आप लोग यहीं छूट जाते हैं, वैकेंसी आके चल जाता है, अब कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है। इसलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, है ना। और खासकर एएलपी का वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाला है। एएलपी टेक्नीशियन जिसमें ITI 10+2 जो साइंस से किए होंगे, जिसमें PCM होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, वो लोग भी उसको टेक्नीशियन में पढ़ सकते हैं। टेक्नीशियन का लगभग 36,000 के आसपास वैकेंसी आएगा, और 30,000 एएलपी दोनों कंबाइंड वैकेंसी आता है, और एक ही एग्जाम से दोनों का सिलेक्शन होता है। तो उसमें थोड़ा सा इंटर वाला का कट ऑफ हाई जाता है, इसलिए आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा और अभी से तैयारी कीजिए। जिनका ITI नहीं है वो जरा ज्यादा जोर लगा के पढ़े, है ना, चूंकि उसमें आपका अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b, है ना, दिया है कि यदि 2a बराबर 3b और दिया है 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c इजकल टू व्हाट। a और c का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए a और b का यहाँ रेशियो लिख लीजिए, a अनुपात b। देखिए जो b के पास है, जो b के पास 3 है वो किसका हिस्सा है, a का, और जो a के पास 2 है वो किसका हिस्सा है, b का, है ना। अब फिर देख लीजिए b अनुपात c। तो अभी देखिए c के पास कितना है 5, तो वो b का होगा। अब b के पास कितना है 4, तो वो c का होगा। तब b का है कितना हो जाएगा 5 और c का कितना हो जाएगा 4। देखिए इसका हिस्सा इसके स्थान पे जाता है और इसका हिस्सा इसके स्थान पे जाता है, क्योंकि इक्वल टू में मल्टीप्लाई है ना। तो अब आ गया a का वैल्यू 3, b का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ b का वैल्यू 5, यहाँ c का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ac पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिए a बटा c इक्वल टू क्या होता है, a बटा b गुण b बटा c। तो बोलिए a का मान पहले स्लॉट में कितना है, a का मान, तो a का मान हो जाएगा आपका 3 बाई कितना 2 इनटू। अब देखिए b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 4, c का मान कितना है 4। देखिए ना c का मान कितना है 4, b का मान 5 है तो b का मान 5 भर दिए वहां। अब देखिए यहाँ a का मान 3 था तो यहाँ हो जाएगा 3 और b का मान 2 था तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कटने वाला है नहीं, तो ऊपर हो जाएगा कितना 5 3 15, ऊपर हो जाएगा आपका 15, बटा में कितना होगा 4 गुना 8, है ना, 4 गुना 8। तो हमसे पूछ रहा था कि a अनुपात c क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 15 और c का वैल्यू कितना आ गया 8। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया 15:8, है ना, 15:8 हो गया इसके आंसर। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि यदि x बराबर 1/3y, है ना, यदि x बराबर 1/3 कितना y और नेक्स्ट में क्या दिया है अगला में, कह रहा है कि y बराबर 1/2z, है ना, 1/2z हो तो है ना, तब
x अनुपात y अनुपात z बराबर y, इसका मान क्या होगा, है ना, यही पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो आप एक बात बताइए कि x और y दिया हुआ है, तो बताइए y में गुना कर देंगे 3 से, तो यहाँ x में 1 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि x अनुपात y डायरेक्टली हम लिख देते हैं x अनुपात y, है ना। अगर इधर गुना करेंगे इसमें x में तो आ जाएगा 3x, एक y में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1y, लेकिन x का वैल्यू कितना होगा 1 और y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3, है ना। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए y अनुपात z, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, है ना। z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से रेशियो को बैलेंस कर दीजिए, या इसको और नजदीक लिख देते हैं, यहाँ समानुपात करके लिख देते हैं y अनुपात z। तो y का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 1 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ y कितना है 3, यहाँ y कितना है 1, तो y को बैलेंस करने के लिए इसमें कितना से गुना कर दे 3 से, है ना। इसमें कितना से गुना कर दे तो 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो 3, आई कितना हो जाएगा 1 समानुपात। अब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 और 3 गुना कितना हो जाएगा 6। तो y देखिए तो दोनों जगह सेम हो गया 3 3, तो y बैलेंस हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात, ध्यान दीजिए y अनुपात z का मान कितना होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू कितना आ गया 3 और z का वैल्यू कितना आ गया 6। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 6, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा हुआ है और क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, है ना, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, फिर दिया है b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 तथा, है ना, और लिख रहा है और c अनुपात d बराबर दिया है 5 अनुपात कितना 6 हो तो कि d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का मान क्या होगा, है ना। d c b a का मान क्या होगा, है ना, ऐसा पूछ रहा है। तो सुनिए इसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ a अनुपात b, है ना, लिख देंगे a का 1, a का कितना 1 का, b का कितना है 2, फिर समानुपात लिख देंगे b अनुपात c, तो b का यहाँ मान कितना है 3 और c का मान कितना है 6, यहाँ समानुपात, फिर लिख देंगे समानुपात c अनुपात कितना d, तो c का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 6। अब रेशियो को बैलेंस कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, देखिए पहले देखिए कभी भी रेशियो को बैलेंस राइट साइड से किया जाता है, ना कि इधर से, हमेशा राइट साइड से कीजिएगा। तो देखिए बैलेंस करने के लिए देखिए c यहाँ कितना है 5 और यहाँ c कितना है 4, तो ये दोनों कहाँ आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 20 आता है और 4 के पहाड़ा में 20 आता है, अरे तो इस c से गुना कर दीजिए कहाँ इधर 5 से, इस c से गुना कर दीजिए कहाँ इधर। देखिए इसका c उधर चल जाएगा, इसका c उधर तो बराबर हो जाएगा। देखिए अब देखिए 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 4 बचे कितना हो जाएगा 20 अनुपात समानुपात। अब देखिए 5 चौका कितना हो जाएगा 20, है ना, और फिर देखिए 5 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ b 3 है, यहाँ b कितना है 2, तो जब यहाँ b कितना है 3 है और यहाँ b कितना हो जाएगा 2, है ना, तो ये तो नहीं बैलेंस हो रहा है। ये तो 3 है तो 15 हो रहा है, इसको 15 2 के पहाड़ा में 15 आता नहीं है, तो इसको करना क्या होगा। अच्छा रुक जाइए देख लेते हैं, पहले इसको 15 दूना अगर 30 बनाते, इसको 30 बनाते 2 से गुना करके, तो इसको 40 बनाना पड़ेगा, है ना, इसको 40 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी 40 बनाना पड़ेगा, तो इसको 24 दूना 48 बनाना पड़ेगा। अब 30 बन गया तो अभी 30 बन जाएगा, इसमें गुना कर देते हैं 15 से, तो ये हो जाएगा कितना 30 और ये कितना हो जाएगा 15, है ना। तो अब देखिए 15 अनुपात 30, b यहाँ भी 30, b यहाँ भी 30, c यहाँ 40, c यहाँ भी 40, तो अब तो बैलेंस हो गया, है ना, तो अब तो बैलेंस हो गया। तो ये कट सकता है, नहीं कट रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, तो अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान, तो a का मान कितना है 15, b का मान कितना है 30, c का मान कितना है 40 और d का मान कितना है 48। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उल्टा, हमसे पूछ रहा है
कि डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान कितना है। तो बताइए पहले डी का मान सबसे बड़ा कितना है, डी का मान कितना है 48, तो यहाँ लिख दीजिए 48। सी का मान कितना है, देखिए सी का मान कितना है 40, तो यहाँ लिख दीजिए सी का मान 40। बी का मान कितना है 30, तो यहाँ बी का मान हो जाएगा 30। और ए का मान कितना है 15, तो यहाँ जाएगा 15। कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो आपका आ जाएगा 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है। अब देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी, क्या दे रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2 अनुपात 3। फिर कह रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 4 अनुपात कितना दिया है 5, है ना। 4 अनुपात कितना दिया है 5 है। तो कह रहा है कि है तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात बीसी का मान क्या होगा, बराबर बीसी बराबर क्या वाट, इतना का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या सी, माइनस कर दीजिए। ए और बी का वैल्यू यहाँ कितना है, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 3। अब देखिए बी और सी का कितना है, यहाँ लिखिए 4 और यहाँ लिखिए कितना 5। देखिए ई वाला जो बी है ना इसका इधर गुना, और ई वाला जो बी है इसका इधर गुना। तो यहाँ हम गुना करेंगे कितना से 3 से, और यहाँ हम गुना करेंगे कितना से 4 से। देखिए इधर वाला बी से इधर गुना और इधर वाला बी से इधर गुना कर देंगे तो रेशियो बैलेंस हो जाता है ना। तो रेशियो बैलेंस हो जाता है। तो देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो अब हमारा रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान आ गया वो आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात कितना 15। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी का मान क्या होगा। तो बताइए ए स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, है ना। अच्छा बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और बीसी कह रहा है बीसी मतलब 15 गुने 12, तो 15 गुने 12 कितना होता है 180, 15 गुना 12 कितना होता है 180। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, तो इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 अनुपात 36 अनुपात 45, है ना। 16 अनुपात 36 अनुपात 45 ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर, है ना, दिया है 1 अनुपात 2, है ना। ए अनुपात बी बराबर दिया है 1 अनुपात कितना 2 दिया है। फिर कह रहा है क्या, ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा दिया है 1 अनुपात कितना 2 दिया है। फिर दिया है बी अनुपात सी, है ना, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 3 अनुपात 4 दिया है। फिर सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है 6 अनुपात 9 दिया है। फिर कह रहा था डी अनुपात ई, डी अनुपात ई बराबर कितना दिया है 12 अनुपात 16 दिया है ना, 12 अनुपात 16 दिया है। तो पूछ रहा है इतना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा, है ना। आपके स्क्रीन पर देखिए यही क्वेश्चन लगा हुआ है ना। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस देखिए बी कॉमन है, सी कॉमन है, और यहाँ क्या डी कॉमन है। तो आपको जानते हैं कि बैलेंस हमेशा राइट साइड से किया जाता है, रेशियो को बैलेंस हमेशा कहाँ से राइट साइड से किया जाता है। तो देखिए यहाँ डी 12 है और यहाँ डी 9 है, तो आप क्या कीजिए कि दोनों को बराबर कर दीजिए। तो बताइए 12 दिया कितना होगा 36, 9 चौका 36। उससे पहले कोई पहाड़ा है क्या जो जिसमें दोनों बराबर हो जाए। देखिए 12 दूना 24, तो 9 का 12 में 24 आता नहीं है। तो यहाँ गुना करेंगे 3 से और यहाँ गुना करेंगे 4 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा 48। उसके बाद 12 कितना हो जाएगा 36। फिर यहाँ देखिए 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौका 24। अब बताइए सी यहाँ 24 है, तो इस सी को 24 बनाने के लिए कितना से 6 से गुना करना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 18। अब बताइए ये बी 18 है, तो इस बी को भी 18 बनाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 दूना 18 और 9 एकम 9। तो यही रेशियो आ गया। तो रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर कितना आ गया 9 अनुपात
18 अनुपात है ना, 18:24 अनुपात 36 अनुपात कितना 48। कट सकता है क्या, कट सकता है, कट सकता है 3 से, 3 3 की 9, 6 3 18, 8 3 की 24, उसके बाद 12 3 36 और 16 3 48 कट सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए 3 एकम 3 है ना, 3 दिया 9, 6 3 18, 8 दिया 24, ये हो जाएगा कितना 12 दिया 36, ये कितना 16 दिया 48। तो एबीसी का जो वैल्यू आ गया रेशियो में वो आ गया 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात, उसके बाद कितना 12 अनुपात और कितना आ गया 16 है ना, 12 अनुपात 16। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 6 8 12 16 है ना। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या लगा है, कह रहा है कि यदि a अनुपात b है ना, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है ना, a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया है 3 अनुपात 4, फिर दिया है b अनुपात c है ना, फिर दिया है b अनुपात c बराबर कितना दिया है 5 अनुपात 7 है ना, तथा एक और दे दिया है कितना c अनुपात d बराबर कितना दिया है आपका c अनुपात d 8 अनुपात कितना दे दिया है 9। हो तो a अनुपात d बराबर पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट a अनुपात d का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। तो a से d निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे a बाई d, क्या लिखेंगे a बाई d। तो a बाई d लाने के लिए लिखेंगे a बटा b गुने b बटा c गुने c बटा क्या हो जाएगा d है ना। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए a का वैल्यू यहाँ कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से भर दीजिए a का वैल्यू ऊपर 3, b का वैल्यू भर दीजिए 4 गुना यहाँ b का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है 7 गुना, फिर बताइए c का वैल्यू कितना है यहाँ 8 और d का वैल्यू कितना है 9। देखिए d का वैल्यू कितना है 9। अब जो जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे कर दीजिए है ना। देखिए 3 से कट जाएगा कितना बार में 3 बार में है ना, और आपका 4 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। तो ऊपर 5 और 2 बच गया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 10 बटा नीचे 7 और 3 कितना हो जाएगा 21 है ना। तो हमसे पूछ रहा था कि a अनुपात d का मान क्या होगा, तो a का मान आ गया कितना 10 और d का मान कितना आ गया 21। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया, और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a अनुपात b है ना, दिया है कि यदि a अनुपात b बराबर 2/9 और 1/3। देखिए a अनुपात b का मान दिया है कितना 2/9 और 1/3 है ना, 3 दिया हुआ है, तथा b अनुपात c का मान देखिए b अनुपात c का मान है ना, ध्यान दीजिए b अनुपात c का मान जो दिया है वो देखिए कितना दिया है, वो दिया है 2/7 अनुपात 5 अपॉन कितना 14 यानी 5/14 और दिया है d अनुपात, ध्यान दीजिए, और दिया है d अनुपात c, d अनुपात c है ना, d अनुपात c बराबर दिया है आपका 7/10, 7 बटा कितना दिया है 10 अनुपात 3 बटा कितना 5 है ना, 3/5। हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या हुआ, इतना का मान क्या होगा यही पूछ रहा है ना, इतना का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब भी इस तरह कर दे, जैसे a का मान देखिए फ्रैक्शन में दिया, b का भी फ्रैक्शन में, यहाँ b भी है, यहाँ c फ्रैक्शन में, d भी फ्रैक्शन में, c भी फ्रैक्शन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो देखिए करना क्या है। अच्छा बताइए ये 3 से 3 कट जाएगा क्या, तो हाँ कट जाएगा। तो आप बताइए यहाँ कुछ नहीं तो बचा 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 और b का वैल्यू कितना आ गया 3।
उसी तरह से देखिए ये 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 1 है तो 1 में 5 से गुना करेंगे यहाँ। देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ 9 को 3 से काट दिए तो 3 3 9, तो अब 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। उसी तरह से देखिए 7 2 9 14, तो 2 में 2 से गुना करें 4, 1 में 5 से गुना करें 5। उसी तरह से यहाँ देखिए ये भी तो कट सकता है ना 2 से, तो 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 में 7 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 7। तो अब हमारा देखे कि ए बी आ गया 2 3, बी सी आ गया कितना 4 5, और डी सी आ गया कितना 7 6, है ना। तो अब पूछ रहा है कि ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ए अनुपात बी सी अनुपात डी, ए बी सी डी का मान निकालना है। तो अब इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात क्या डी, है ना। ध्यान दीजिए सी अनुपात डी, है ना। तो सी अनुपात डी में देखिए ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, तो यहाँ लिखिए 2 अनुपात 3। फिर देखिए बी सी का कितना है, बी सी का है कितना 4 5, तो यहाँ लिख दीजिए 4 और यहाँ लिख दीजिए 5। अब यहाँ सी का देखिए 6 है, डी का कितना है 7 है, तो 6 और 7 थोड़ा सा सजा दिए, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए सी है कितना यहाँ 6, यहाँ सी कितना है 5, तो ई 5 से ले जाके उधर गुना कर देंगे और ई 6 से इधर गुना कर देंगे, है ना, तो बराबर हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, है ना, 6 5 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 6 5 30, फिर हो जाएगा 6 चौका 24। फिर देखिए अब ये तो 24 हो गया, तो इसको भी इस ई बी 24 है तो इस बी को भी 24 बनाने के लिए गुना 8 से, है ना। देखिए 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो अब देखें हम कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान है वो आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात कितना 35, है ना। हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 16 24 30 35। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा हुआ है और देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा कि ए बी बराबर बी सी, ध्यान दीजिए ए बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2 हो तो पूछ रहा है ए अनुपात, है ना, क्या पूछ रहा है ए अनुपात डी का मान, ए अनुपात डी इसका टू क्या होगा तो हुआ, है ना, इसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी बराबर है सी अनुपात डी, सब का मान 1 अनुपात डी, इसका मतलब कि इसका भी मान 1 अनुपात 2, है ना, बराबर इसका भी मान 1 अनुपात 2 बराबर इसका भी मान 1 अनुपात 2 ही है ना। तो ए से डी जाना है, यानी ए बाई डी हमको चाहिए। तो ए बाई डी के लिए लिखेंगे ए बाई बी गुना बी बाई सी गुना सी बाई कितना डी, है ना। तो अब इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख दे, या यहाँ लिख दे कि 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 बराबर ऊपर तो 1 होगा 2 2 4 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 1/8। यानी कह सकते हैं कि ए अनुपात डी का जो मान है वो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 8। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अपॉन y बराबर कितना दिया है 3, है ना, बराबर 3 और कह रहा है कि a माइनस एक्स बटा b माइनस वाई, है ना, b माइनस वाई बराबर 3 हो तो a अनुपात b इसका टू क्या होगा y, है ना, ऐसा दिया है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है कि यदि x बटा वाई बराबर 3
और a माइनस एक्स बटा बी माइनस वाई बराबर 3 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो सुनिए, इसमें बटा में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1, बटा में कुछ नहीं तो मान लेंगे 1, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। x का वैल्यू कितना दिया है 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अब हम यहाँ से भर देंगे x और y का वैल्यू। तो a माइनस x का वैल्यू कितना है 1 और b माइनस y का वैल्यू कितना है, सॉरी x का वैल्यू तो 3 है ना, तो x का वैल्यू 3, देखिए x का वैल्यू 3 है तो x के जगह x का वैल्यू 3, अच्छा y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इक्वल टू कितना है 3, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब 1 से गुना करेंगे तो a माइनस 3 बराबर b से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3b माइनस का 3, है ना, माइनस का 3। तो अब यहाँ से तो ये 3 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 3b, है ना, a बराबर कितना आ जाएगा 3b। तो यदि जब a बराबर 3b आ रहा है इसका मतलब कि a अनुपात b का जो मान है, जो b के पास है वो किसका हिस्सा है, a के, और जो a के पास कुछ नहीं तो क्या है 1, ये किसका हिस्सा है b का। तो आपका फाइनली आंसर कितना हो गया 3:1। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b, है ना, यदि a अनुपात b बराबर दिया है कितना, दिया है 3:5, है ना, फिर कह रहा है b अनुपात c कितना है दिया है 10:11, फिर कह रहा है कि c अनुपात d, है ना। ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है कि c अनुपात d, है ना, c अनुपात d दिया है कितना 22:25 दिया है। तो कह रहा है हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि BC माइनस AD अपॉन BC प्लस AD, है ना, BC प्लस AD बराबर क्या होगा, तो व्हाट, ऐसा पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो बताइए यहाँ c कितना है 22, यहाँ c कितना है 11, तो इसको 22 बना दीजिए बैलेंस करने के लिए। तो 2 से गुना तो 11 गुना कितना हो जाएगा 22 और 10 गुना कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ तो b 20 है तो इस b को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान लिख लीजिए। तो a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 20, c का मान कितना है 22 और d का मान कितना है 25। तो आ गया a b c d का मान आ गया। अब जो कह रहा है वो क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है bc माइनस AD बटा BC प्लस AD का मान कितना होगा। तो b का वैल्यू है कितना, देखिए b का वैल्यू है 20 और c का वैल्यू कितना है 22। यहाँ लिख देंगे हम यहीं से कि 20 गुने 22 माइनस, अब बताइए a का वैल्यू कितना है 12 तो लिख देंगे 12 और d का वैल्यू कितना है 25 तो लिख दीजिए यहाँ 25 अपॉन, अब फिर लिखिए वही 20 गुने 22 प्लस 12 गुना कितना 25, वही चीज है। तो सुनिए 22 गुना कितना हो जाएगा 44 यानी 440 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 300, 12 × 50 60 0 12 दूना 24 34 300 अपॉन, ध्यान दीजिए बटा, फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना 440 प्लस 300। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर बढ़े तो 440 में से 300 जाएगा तो बच जाएगा ऊपर 140, बटा में कितना आ जाएगा 400 और 300 700 यानी 740। तो एक जीरो से एक जीरो सिंप्लीफाई हो गया। अब बच गया 14, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा कितना 2 से 3 दूना 6 यानी 37, यानी हमारा फाइनली 7 बटा कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर कितना आ रहा है, तो फाइनली आंसर आ रहा है 7 बटा कितना 37। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 7 बटा 37। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये अंतिम क्वेश्चन है टाइप नंबर 4 का और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्या कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। कह रहा है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 1 दिया है, यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 दिया हुआ है तथा a b दिया है, a b
प्लस BC प्लस CA इजकल टू कितना 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C इजकल टू व्हाट, इसका मान क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप पहले एक बात सोच के बताइए कि AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू 1/3 दे रहा है ना, और तीनों का मान कितना दे रहा है 1/3, सॉरी 1 दे रहा है, तीनों का मान 1 दे रहा है। तो 1/3 अगर सबका मान हम भर के देखें, A का वैल्यू भी हम मान लेते हैं 1/3 प्लस B का भी वैल्यू मान लेते हैं 1/3 और C का भी वैल्यू मान लेते हैं 1/3 इजकल टू 1। LHS बराबर RHS आना चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो बताइए इस सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा क्या इजकल टू का 1। तो बताइए ऊपर भी कितना जाएगा 3 और बॉटम में कितना जाएगा 3 इजकल टू कितना 1। तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो आगे क्या 1 इजकल टू 1, 1 इजकल टू 1 तो आ ही गया। यानी LHS बराबर RHS, जब LHS बराबर RHS आ रहा है इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3, सबका 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा बटा में, तो आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C इजकल टू 1 अनुपात 1 है ना। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, ये आंसर हो जाएगा। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक करके देखिएगा ना तो यही आ जाएगा। इसको इस सब मान को भर के देख लीजिएगा आप यहाँ, तो आपका फाइनली 1/3 आ ही जाएगा, है ना, 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम लोग रेशियो के नंबर सिस्टम क्वेश्चन को कर रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने टाइप 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब मात्र एक टाइप बच गया है टाइप 5, तो उसको भी हम लोग तुरंत खत्म कर लेंगे। इसके बाद रेशियो में ही अर्थमेटिक जो भाषा वाला क्वेश्चन होता है उसको करेंगे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे और उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि इसका नोटिफिकेशन डे बाय डे टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हर विद्यार्थी कम से कम 5 दोस्तों को अपना शेयर करे। तो बेस्ट ऑफ लक।